शुरू। नमस्कार सभी साथियों, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने भारत की मैपिंग शुरू की है। भारत की मैपिंग की अभी तक हमने 2 क्लासेस देखी हैं, जिसमें से हमने भारत की पहली रूपरेखा समझी थी। उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत आपको बताया था कि कर्क रेखा क्या है और भारत की भाषाएं कैसे कैसे जोड़ी गई हैं। फिर दूसरी क्लास में हमने जम्मू कश्मीर की बात शुरू की थी। पर जम्मू कश्मीर की बात शुरू करने से पहले हमने 2 मुद्दों पे बात की थी कि जम्मू कश्मीर तो हमारा है, पर जम्मू कश्मीर का कुछ भाग चाइना के पास और पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास कितना क्षेत्र है वो बताया था। पाकिस्तान के ने उस पर कब अधिकार किया था हमने वो भी बता दिया था। इसके बाद हमने चाइना ने धोखे से भारत पे किस क्षेत्र पे हमला किया और उसने कितना अधिकार अपने ऊपर कर लिया है। यानी कि कुल मिला के भारत का हम वो क्षेत्र देखेंगे जो भारत के पास अभी वर्तमान में है। ठीक है ना। तो आज हम शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर के बारे में डिस्ट्रिक्ट समझेंगे। फिर क्या बोलते हैं, आपको पता होगा कि 5 दिसंबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था भारत का, लेकिन वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो उसको हम देखेंगे कि जम्मू में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, और क्या बोलते हैं कौन सा राज्य किसके साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। अब ये आपने देख रहे होंगे, मैप देख रहा हो, ठीक है। ये किसका है, जम्मू कश्मीर और प्लस लद्दाख। यानी कि 5 दिसंबर 2019 से पहले ये एक राज्य हुआ करता था। इस राज्य का पूरा नाम क्या था, जम्मू कश्मीर। लेकिन 5 दिसंबर 2019 के बाद भारत के जो गृह मंत्री थे, उन्होंने इस राज्य को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। और उसी जब उन्होंने घोषणा की संसद में, तो 2 नवंबर 2019 को ये मैप उन्होंने जारी किया। जिस जारी करने के बाद जम्मू कश्मीर को अलग दिखा दिया, लद्दाख को अलग दिखा दिया। ठीक है। अब इसमें देखनी होगा कि जम्मू कश्मीर में कितनी डिस्ट्रिक्ट आ रही है और लद्दाख में कितनी डिस्ट्रिक्ट आ रही है। अब आप इन क्षेत्रों को अगर देखेंगे, ठीक है। अब ये छोटा होगा, छोटा कैसे होगा। अब अगर ये क्षेत्र को देखेंगे तो पहले हमारा क्षेत्र क्या है, लद्दाख। लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक तो हमारा लेह हो गया और दूसरा कारगिल हो गया। यानी कि 2 डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा, लेह और कारगिल। ठीक है। अब ये प्रेजेंट टाइम में लद्दाख की क्या है, कैपिटल। लद्दाख ये क्या है, कैपिटल है। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है भारत का, लद्दाख। ठीक है। अब हम दूसरी जगह आते हैं, कारगिल। यानी हम लद्दाख की बात कर रहे हैं। कारगिल आपको पता है कि एक क्षेत्र है जहां पर पाकिस्तान ने 1999 पे इस क्षेत्र पे अटैक किया था। कब किया था ये, 1999 पे है। तब ऑपरेशन विजय के माध्यम से हमने इस क्षेत्र को दोबारा हासिल किया। इसके पीछे कहानी ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था कि दोनों देश जब ठंड पड़ेगी, यानी कि जब यहाँ पर ठंड का क्षेत्र आएगा, जब बर्फ गिरेगी, तो दोनों देश की सीमाएं जो बॉर्डर पे यानी जो चोटी पे बैठी हैं वो अपने आप नीचे चली जाएंगे। और गर्मी का टाइम जब सीजन शुरू होगा तो दोनों देश की जो क्या बोलते हैं सैनिक है वो अपनी अपनी चोटियों पे फिर से पहुंच जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपनी चीजों से वाकिफ है कि उसको कैसे क्या चीजें करनी है। तो उसने क्या किया कि भारत के सैनिक तो नीचे आ गए और पाकिस्तान ने इस चीज का फायदा उठाया। और जब इस चीज का फायदा उठाया तो कहाँ हुआ, कारगिल के कुछ जो चोटियां थी भारत की, जिसमें भारत का अधिकार था, उस पर जाकर जबरदस्ती मतलब एक तरह का अधिकार कर लिया। लेकिन भारत सेना तो इतनी मजबूत है कि आप कैसे उनकी चीजों को ले सकते हैं। तो एक ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन का क्या नाम था, ऑपरेशन विजय। ये आपके क्वेश्चन में आता भी है। ऑपरेशन विजय किस लिए चलाया गया था, तो हमने किस लिए चलाया था, कारगिल। इसी को रहते एक पिक्चर बनी है अभी हमने देखी, बॉलीवुड में शेरशाह। शेरशाह में ये दिखाया गया था कारगिल को हमने कैसे जीता है। ठीक है। हमने ले और कारगिल को समझा। अब हम आते हैं जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को। यानी कि अब ये कितना क्षेत्र हो गया जम्मू कश्मीर का, इतना क्षेत्र हो गया। अब सबसे बड़ी चीज है, जम्मू कश्मीर को शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि जम्मू कश्मीर कितने देशों के साथ सीमा बनाता है। तो जम्मू कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है, पाकिस्तान के साथ। हालांकि हमने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि 5 दिसंबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर 3 देशों के साथ सीमा साझा करता था। एक तो पाकिस्तान हो गया, दूसरा अफगानिस्तान हो गया और तीसरा चीन हो गया। अफगानिस्तान वर्तमान में नहीं साझा करता है, वो पीओके के क्षेत्र में आता है। लेकिन भारत अभी भी कहता है कि पीओके हमारा है, तो जाहिर सी बात अफगानिस्तान के साथ सीमा हम बनाते हैं। लेकिन वर्तमान में क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जम्मू कश्मीर कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, तो कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, एक देश का, उसका नाम क्या है, पाकिस्तान। ठीक है। अब हम इसकी क्षेत्र वो समझे, जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्टों को देखें। आपको देखा ये कठुआ है,
ठीक, सांबा, जम्मू, जम्मू में एक जगह है कटरा, माँ वैष्णो देवी का भव्य मंदिर बना हुआ, और देश है विदेशी लोग अपने मतलब श्रद्धा के नाते इस जगह पे जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं। अब यहाँ पर मीरपुर है, मीरपुर को देखो और मुजफ्फराबाद को देखो। वर्तमान में ये भारत के क्षेत्र में नहीं आता है, ये कहाँ आता है, पीओके में आता है, और पीओके की राजधानी क्या है, मुजफ्फराबाद। इसमें एक चीज है, जम्मू कश्मीर की जब आप ऑफिशियल उस वेबसाइट में जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में कुल मिला के 20 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, लेकिन जब हम गृह मंत्रालय की वेबसाइट देखते हैं तो उसमें 22 डिस्ट्रिक्ट का बताया जाता है। 22 डिस्ट्रिक्ट में मुजफ्फराबाद और मीरपुर भी शामिल है, पर जम्मू कश्मीर की वेबसाइट में ये 2 डिस्ट्रिक्ट नहीं शामिल है, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, पाकिस्तान, पीओके में, यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं, आप एक क्षेत्र देखा होगा बारामूला, अक्सर न्यूजों में रहता है। अक्सर न्यूज में रहने मतलब ये है कि इसमें हमेशा देखते रहते हो कि आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं। ठीक, फिर हम चलते हैं, पास में आते हैं श्रीनगर। श्रीनगर के पीछे 2 चीजें हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की गर्मी मतलब क्या बोलते हैं, समर कैपिटल है, यानी कि जब गर्मी होती है तब जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या हो जाती है, श्रीनगर। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है तो उसकी विंटर कैपिटल कौन सी होगी, जम्मू, यानी कि गर्मी में कौन सी कैपिटल है, श्रीनगर। ठीक, और ठंड की जब बात करेंगे तो ठंड में कौन सी कैपिटल आ जाएगी, जम्मू। समझो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। अब हम नीचे आते हैं, अनंतनाग। अनंतनाग जगह है, आपने देखा होगा अनंतनाग में एक धार्मिक स्थल है जहां पर बाबा अमरनाथ की गुफा है। आपने देखा कि देश के श्रद्धालु जो हिंदू धर्म के हैं वो अपने मतलब बाबा के लिए जब उनकी यात्रा शुरू होती है तो देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं अनंतनाग। यहाँ पर कौन सी यात्रा शुरू करते हैं, बाबा अमरनाथ की। कौन सी यात्रा शुरू होती है, बाबा अमरनाथ की। और आपने देखा होगा इसी के पास में एक जगह है पहलगांव, क्या नाम है, पहलगांव। 22 अप्रैल 2025 को यहीं पे एक आतंकवादी गतिविधि हमला हुआ था। 22 सितंबर कह रहा हूँ, 22 अप्रैल। कौन सी डेट थी, 22 अप्रैल 2025। यहाँ पर क्या हुआ था, एक आतंकवादी गतिविधियां हुई थी जिसके तहत हमारे देश के हिंदू धर्म के जो लोग थे उनके जाति लोग के उसके मारा गया था। तो ये कहाँ पे जम्मू कश्मीर पड़ता है, अनंतनाग में। क्या समझ में आ गया। एक क्षेत्र अभी देख रहे हैं कुलगाम। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो भी इस पे बनाई थी कि कुलगाम में एक आतंकवादी गतिविधि हुई है। ठीक है, फिर आके आगे राजौरी, रियासी, रामबन, किश्तवाड़, पूंछ, ये सब क्या है, ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों के साथ साथ होती रहती हैं। लेकिन ये टूरिस्ट के मामले में बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, यानी कि इनका अगर देखा जाए जैसे हम लोग कहते हैं कश्मीर को भारत का स्वर्ग कौन है, कश्मीर, तो ये वो क्षेत्र है। ठीक है, उम्मीद होगी इतना आपको समझ नहीं आया होगा। अब हम थोड़ी चीजें इसको और देख लेते हैं, यानी कि हमने इनकी डिस्ट्रिक्ट देखी, किसकी देखी, जम्मू कश्मीर की देखी, फिर हमने लद्दाख की देखी, लद्दाख की 2 डिस्ट्रिक्ट थी, लेह और कारगिल। अब थोड़ा इसका भौगोलिक चीज देख लेते हैं, यानी कि भौगोलिक चीज में हम क्या देखेंगे, भौगोलिक चीज में अब आपको हमने बताया था कि ये क्षेत्र कितना है, पीओके हुआ, ये क्षेत्र कितना क्या है, ऑक्साइड चीन हो गया, क्लियर हुआ। अब यहीं पे वो जगह है, 3 रेंज निकलती हैं। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, जास्कर, सॉरी काराकोरम। दूसरी पर्वत श्रृंखला का हम देखेंगे तो ये कौन सी आ जाएगी, लद्दाख। तीसरी पर्वत श्रृंखला देखेंगे तो क्या आ जाएगी, जास्कर। और नीचे एक है पीर पंजाल, यानी कि काराकोरम, इसका क्या नाम है, काराकोरम। दूसरी वाली देखेंगे क्या है नाम, लद्दाख। तीसरी वाली को देखेंगे हम जास्कर। पहले हम 3 पर्वत श्रृंखला को देख लेते हैं। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, क्या नाम है इसका, K2। दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। हमने बताया भी था कि जब भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन से नाम आ जाएगा, K2। पर भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी, कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। ठीक है,
अब काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी हो गई प्लस भारत की हो गई। इसमें क्वेश्चन हो रहे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो भी K2 है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। अब दूसरी श्रृंखला में आते हैं, क्या है, लद्दाख। लद्दाख में एक चोटी है जिसका नाम है राकापोसी। क्या नाम है उसका, राकापोसी। राकापोसी वो भी वर्तमान में पीओके में है, लेकिन ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी का नाम बताइए, तो कौन सी नाम है, राकापोसी। वर्तमान में कहाँ है, पीओके में। ठीक, अब हम नीचे आते हैं, यानी कि हमने काराकोरम को देखा, लद्दाख को देखा, जास्कर को देखा। ठीक, अब ये चीज समझो, समझने के बाद अब चीज समझो। अब ये क्या, हम तीन नदियों को देखेंगे। आपको पता होगा एक सिंधु नदी है। सिंधु नदी कहाँ से उसका उद्गम स्थल है, आपको पता होगा तिब्बत में एक पर्वत है कैलाश, जहाँ पे भोलेनाथ का निवास हम लोग कहते हैं। वहाँ उसके पास में एक झील है मानसरोवर झील। अब इसको मानते हैं क्या है, ये मानसरोवर झील, यहाँ से वो झील नदी स्टार्ट हुई। यानी इस नदी का क्या नाम है, सिंधु। इसका उद्गम स्थल क्या है, मानसरोवर झील। इसका उद्गम स्थल किस देश में पड़ता है, तो क्या नाम आ जाएगा, तिब्बत। यानी कि वर्तमान में चाइना में, पीछे लिख देते हैं हम चीन में। ये क्लियर हुआ। अब ये पहले पूछते थे कि सिंधु नदी भारत के किस क्षेत्र से निकलती है, तो हम लोग बोलते थे जम्मू कश्मीर। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी भारत के किस क्षेत्र से निकलती है, तो लद्दाख पे। यानी कि आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में ये नदी प्रभावित नहीं होती है। इतना समझ आ गया। ये कौन सी नदी हमारी हो गई, सिंधु नदी हो गई। दूसरी नदी की विस्तार बात करते हैं, चुनाव नदी। ठीक है, चुनाव नदी कहाँ से आती है, हिमाचल से। हिमाचल में एक जगह है लाहौल स्पीति, क्या नाम है उसका, लाहौल स्पीति। वहां से क्या नदी का नाम है, चिनाब नदी। क्या नाम है इसका, चिनाब नदी। जो भारत के किश्तवाड़ से, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी, फिर जम्मू, फिर पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहां पर जाके प्रवाहित हो जाती है। फिर तीसरी नदी का नाम देखेंगे, झेलम नदी। झेलम नदी अनंतनाग, जहां पर बाबा अमरनाथ की यात्रा होती है, वहां पर झील है बेरीनाग। कौन सी झील का नाम है, बेरीनाग। बेरीनाग के झरने से उस झील का उद्गम होता है और अनंतनाग से होते हुए भी श्रीनगर जाती है, फिर बारामूला जाती है, फिर जाके पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में जाके चली जाती है, और उसके बाद पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत में होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। उम्मीद होगी आज हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर के बारे में समझा, जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति है वो समझा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कितने देशों के साथ सीमा साझा करते हैं वो समझा, पर्वत श्रृंखला काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को समझा, फिर उनकी नदियों को देखा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हम इसमें दर्रे देख लेंगे, फिर कुछ जो चोटियां रह गई हैं वो देख लेंगे, और कुछ पर्यटन की जो स्थल है यानी डिस्ट्रिक्ट है हम उनको देख लेंगे, और जम्मू कश्मीर के राज को अच्छे से खत्म करेंगे। ठीक है, जय हिंद।